खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। विकासनगर से आज दो बड़ी खबरें आई। एक खबर हम आपको पहले दिखा चुके कि कैसे दीपक कुमार पर जो है मुस्लिम युवकों ने हमला किया, और दूसरी खबर महामंडलेश्वर प्रमोदानंद गिरी महाराज ने ब्राइट एंजल स्कूल के प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि मेजर कादिर हुसैन के पाकिस्तान से संबंध है, आईएसआई से संबंध है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रमोदानंद गिरी जी महाराज जो है वो ब्राइट एंजल के मेजर कादिर हुसैन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी आपको दिखाया था कि कैसे जो मेजर कादिर हुसैन के साले हैं उन्होंने कैसे पंडितों के खिलाफ एक बयान दिया था। उस खबर को हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था। आज फिर विकासनगर में महामंडलेश्वर प्रमोदानंद गिरी महाराज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना की एक प्रेस वार्ता की, जिसमें विकासनगर के जीवनगढ़ के ब्राइट एंजल स्कूल में प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल के प्रबंधक मेजर कादिर हुसैन, जो कि पहले भाजपा के राज्य मंत्री रह चुके हैं, स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी घोषित की गई। वहीं मंडलेश्वर ने कहा कि विकासनगर जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। जहां दीपक नाम के एक लड़के पर जानलेवा हमला हुआ, वहीं उन्होंने कहा कि मेजर कादिर हुसैन के संबंध पाकिस्तान से हैं और आईएसआई से हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल के संस्थापक पर आरोप लगाए एसडीएम व शिक्षा मंत्री मेजर कादिर हुसैन से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी इस संबंध में संज्ञान लें और इसकी बहुत जल्द जांच करें। उन्होंने कहा कि अगर शासन प्रशासन बहुत जल्द नहीं जागा तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उदयपुर जैसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जहाँ मेजर कादिर हुसैन स्कूल को चला रहे हैं तो वहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी किस चीज़ की, जब सभी स्कूल सभी शिक्षा एक समान है, फिर शुक्रवार की छुट्टी घोषित करने का मकसद क्या है? क्या वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ाने का काम सिखाया जाता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम आपको यह भी बता दें कि हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि मेजर कादिर हुसैन के जो साले हैं सुहेल पाशा, जिनकी जो पत्नी है वो सारा सुहेल इस समय जीवनगढ़ की प्रधान है, कैसे उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, कैसे उन्होंने कहा था कि मैंने जीवनगढ़ को पंडित मुक्त कर दिया है। और देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या है पूरा मामला? विकासनगर अंतर्राष्ट्रीय जिहादियों का अड्डा बनना है और शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। आज ही एक दीपक कुमार नाम के एक बालक पर जिहादियों ने कातिलाना हमला किया है और यहाँ जिहादियों का जो अड्डा है एंजल स्कूल है, और जिसका मालिक कादिर नाम का अपने को कर्नल भी कहता है और कहीं न कहीं अपने कारनामे छुपाने के लिए बीजेपी के लोगों से संबंध बनाए हुए है। और वो उसने अपने इस स्कूल को केवल जिहादियों को ट्रेनिंग देने के लिए और जिहादियों को शरण देने के लिए उसने अड्डा बनाया हुआ है। तो कल यहाँ पर कोई कन्हैया जैसी घटना ना हो, इसीलिए मैं शासन प्रशासन की आंखें खोलने आया हूँ कि शासन प्रशासन ने अगर कोई गेटिंग सेटिंग की है तो गेटिंग सेटिंग तोड़ दे। ये देवभूमि है और देवभूमि की सुरक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। स्वामी जी, आईएएस का एजेंट बताएं ट्रेनिंग हो रही है, रेट की भी बात करी आपने। ये साफ ही लग रहा है कि जब वो बार बार जिहादी काम कर रहा है, बार बार से मतलब है बार बार स्कूल में 90% हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल से 10% से भी कम होंगे मुसलमान बच्चे, लेकिन वहाँ इस्लामी शिक्षा देने का जो बार बार प्रयास और ट्रेनिंग किया जाता है, शुक्रवार की छुट्टी करने की घोषणा की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ जिहादी ट्रेनिंग होती है और ये बार बार कर रहा है, तो आईएसआई से इसके पाकिस्तान से बहुत गहरे संबंध है। इसकी जांच होनी चाहिए बिना विलंब करे। कोई बड़ी एजेंसी से, चाहे सीबीआई से करावे, चाहे कोई स्पेशल इसका टास्क फोर्स बनावे, इसकी बिना विलंब करे पहले तो स्कूल बंद करे जाए, इस स्कूल को सील किया जाए और सील करने के बाद जांच की जाए, क्योंकि स्कूल चलते हुए तो मुश्किल है करना। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा शासन प्रशासन से
कि पहली बार नहीं है, ये तीसरी चौथी बार घटना है। और तीसरी चौथी बार घटना होने का मतलब है, बार बार रिपीटेशन का मतलब ये है कि पाकिस्तान के इशारे पर के कादिर नाम का आदमी काम कर रहा है, देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या मानते हैं कि एसडीएम ने संज्ञान लिया कल और माफीनामा भी इन्होंने दिया है? मैं माफीनामे से कैसे काम चलेगा भाई? माफीनामा तो पहले भी कई बार कर चुका है, पहली बार। दूसरी बात यह है, क्या माफीनामा लिखित में दिया है? क्या नहीं दिया, उसका कोई लेटर नहीं। एक बात। दूसरी बात, क्या कन्हैया की गर्दन काट के और माफी मांग ले तो माफ करोगे क्या? ये ठीक जिहादी ट्रेनिंग दो, जिहादी हमले योजना की बताओ। अभी दीपक कुमार पे हमला हुआ है, हमला क्या वापिस आएगा माफ करने से? माफी मांगना समाधान नहीं। और प्रशासन को पूरी उसकी जांच करनी चाहिए कि वहां कौन कौन लोग रह रहे, कौन कौन लोग क्यों आ रहे हैं वहां, किस लिए रह रहे हैं, और इस कादिर की योजना क्या है, शुक्रवार को छुट्टी के पीछे प्लानिंग क्या है, क्या यहाँ स्कूल वो मदरसा बनाया जाएगा या जिहादियों का ट्रेनिंग सेंटर ही रहेगा? ये वास्तविकता क्या है? इतने दिन से एसडीएम ने क्यों नहीं किया? इसका मतलब है यहाँ का एसडीएम घोर लापरवाह है, घोर भ्रष्टाचारी है, घोर बदमाश है, और ऐसा एसडीएम को तो तत्काल डीएम को भगाना चाहिए। स्वामी जी, कादिर का कहना साफ तौर पर यह है कि स्टाफ की छुट्टी मांगने पर ही हमने उसकी छुट्टी शुक्रवार की तय की थी। क्या लगता है आपको कि मतलब बाकी स्टाफ की कमी के कारण जो है छुट्टी दी गई है? ऐसा है, अगर स्टाफ ये कहेगा, आपका क्या नाम है? नाम बताओ इधर आपका। जावेद। अगर स्टाफ कहेगा जावेद की गर्दन काट दो, काटेगा क्या? कादिर काटेगा क्या? है? नहीं काटेगा ना। उसको नहीं दिखाई देता हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अगर कोई स्टाफ में मांगता है, कैसे करेगा वो? ये देश जो है कानून से चलता है, शरीयत से नहीं चलता महोदय। ये शरीयत लागू करना है तो वो अपने घर में लागू करे, मस्जिद में जाके लागू करे। देश में शरीयत लागू नहीं होगी। क्या मानते हैं कि देवभूमि का जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरा देवभूमि का माहौल इतना खराब करने का है, जिहादियों का अड्डा बनाने की योजना है। और नहीं है तो ऐसा उसने क्यों काम किया? और शासन प्रशासन क्यों चुप बैठा है? इतने दिन के बाद भी उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? इसका मतलब यह है, बड़ा खेल है पाकिस्तान से, लाखों करोड़ों रुपए का खेल है महोदय। और एक बात बता दूं आपको, भले ही आप भी मुसलमान हो, सुरक्षित आप भी नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जिहादी का कोई धर्म नहीं होता, ये कहते हो ना, उसका तो केवल सर्तन से जुदा है। जिन्होंने ये पढ़ लिया है, और जिन्होंने ये पढ़ लिया है वो बार बार ये काम को करेंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। स्वामी जी, कोई टीम नहीं पहुंची है अभी तक विद्यालय में जांच के लिए, ना एसडीएम की टीम पहुंची है, ना शिक्षा अधिकारी की, कुछ भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या मांग करेंगे आप? ऐसे में पहली मांग तो मेरी ये है कि शिक्षा अधिकारी को और एसडीएम को बिना विलंब करे यहाँ से हटाना चाहिए, और सरकार को नए एसडीएम की नियुक्ति करके और नए शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करके कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कार्रवाई में संशय इसलिए है कि ये दोनों अधिकारी कादिर से मिले हुए हैं, और कहीं ऐसा ना हो इन दोनों अधिकारियों के भी पाकिस्तान से संबंध हो।